हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम उसके सिर्फ वैल्यू को ही मेजर कर सकते हैं। अब आपको ये तो मालूम होगा ही, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और हम उसको मेजर कर सकते हैं तो हम उसको नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर कोई नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसके पास यूनिट तो होगा ही होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका क्या यूनिट होता है आज हम वो जानेंगे। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला जो इसका यूनिट आता है उसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सबसे इसका बेसिक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला चाहिए, और वो बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। यहां पर Q क्या है? Q आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज, I क्या है? I है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है? T है आपका टाइम। और ये फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू I इंटू T, यहीं से हम इसका सबसे पहला यूनिट, जिसे आप SI यूनिट कहते हैं, उसको डिराइव करेंगे। तो देखिए, अब इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता क्या है, तो हम सबसे पहले चलिए इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। अब देखिए, I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका SI यूनिट तो आपको मालूम होगा ही, इसका SI यूनिट होता है एम्पेयर, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है सेकेंड। तो ये बन गया आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एम्पेयर सेकेंड। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं A इंटू एस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं AS, एम्पेयर सेकेंड। लेकिन ये चीज जो है हमें किसने दिया था? ये चीज दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने, इसीलिए हम उनके ऑनर में इसका नाम कूलम रख देते हैं। तो इसीलिए SI यूनिट ऑफ जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे पूछा जाता है तो आप या तो बोल सकते हैं एम्पेयर सेकेंड या फिर कूलम। अब चलते हैं हम इसके दूसरे यूनिट की ओर। अब हमारे पास आएगा CGS यूनिट। आपको अच्छे से मालूम होगा कि CGS यूनिट का मतलब होता क्या है। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। अब देखिए, ये जो CGS यूनिट है ये आपका दो तरह के होते हैं। एक जो होता है पहला, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन, या इसी को हम बोलते हैं स्टेट कूलम। सो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और एक दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो CGS में आपके पास दो तरह के यूनिट आएंगे, एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम शॉर्ट में इसको ESU बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम शॉर्ट में EMU बोलते हैं। तो ये दो बात अच्छे से याद रखिएगा कि CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते हैं? दो, एक ESU यूनिट और एक होता है EMU यूनिट। अब देखिए, आपको ये यूनिट तो मालूम हो गए, लेकिन इसका SI यूनिट के साथ क्या रिलेशन है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम CGS यूनिट और SI यूनिट के बीच का रिलेशन देखेंगे तो ये जो 1 कूलम्ब होता है ये आपका होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 1 कूलम जो होता है ये बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन का। आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, और ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सिमिलरली अगर हम EMU यूनिट का भी रिलेशन देखेंगे SI यूनिट के साथ, तो इसका रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ EMU, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कूलम। और ये रिलेशन देखिए आपको इसलिए जानना भी जरूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में डील करेंगे तो आपको वैल्यू कोई भी यूनिट्स में दिया जा सकता है, इसीलिए आपको ये सारे यूनिट्स अच्छे से मालूम होने चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरे यूनिट की। अब ये जो तीसरा यूनिट है ये बैटरी की दुनिया में यूज होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका तीसरा प्रैक्टिकल यूनिट। ये यूज होते हैं आपके बैटरीज में। और अब ये यूनिट है क्या? तो इस यूनिट का नाम है एम्पेयर आवर। इसको हम शॉर्ट में AH भी लिखते हैं। AH स्टैंड्स फॉर एम्पेयर
आवर। अब देखिए ये 1 एम्पेयर आवर क्या होता है। 1 एम्पेयर आवर को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये बन जाएगा 1 एम्पेयर इंटू 1 आवर। अब देखिए 1 एम्पेयर ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है तो मैं इसको कोई भी चेंज नहीं करूंगा, लेकिन वहीं पर 1 आवर, क्या ये एसआई यूनिट होता है टाइम का? नहीं, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो मैं 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है आपका 3600 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमें देगा 3600 एम्पेयर सेकेंड्स। और एम्पेयर सेकंड क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड। तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर सेकंड। तो यहाँ जो एम्पेयर सेकंड है उसके बदले मैं लिख सकता हूं 3600 कूलम। तो ये रहा आपका रिलेशन कि 1 एम्पेयर आवर किसके बराबर होता है? 3600 कूलम्स के बराबर होता है। अब हम आते हैं इसके 4th यूनिट में। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो 4th यूनिट है वो आपका यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। अब इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो 4th यूनिट है उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, और इस यूनिट का नाम है फैराडे। ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट ही है। और ये जो फैराडे है, फैराडे का मतलब क्या होता है? फैराडे का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया और उसका जो टोटल चार्ज होगा उसे ही हम कहते हैं 1 फैराडे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 1 फैराडे is equals to total charge on 1 mole of electrons। और इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 1 फैराडे is equals to 96,500 कूलम। तो ये थे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चाहे यूनिट कोई भी आए, अब सारे यूनिट्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।